बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़। मैं आपको अंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब, इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत साजी का अमल जारी है और इस वक्त पंजाब, KPK और सिंध के अंदर आलमोस्ट हुकूमतें फाइनलाइज हो चुकी हैं। KPK का जो क्रेडिट है वो वाहिद मैं आवाम को देना चाहूँगा कि उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, बल्कि वोट पर पहरा भी दिया, उसकी हिफाजत की और अपने जो इलेक्टेड मेम्बरान थे उनको बाहिफाजत असम्बली तक पहुँचा दिया। और आज भी बड़ी तादाद में अगर आप देखें दिन को जो मनाजर थे कि बहुत बड़ी तादाद अवाम की जो है वो असम्बली में जाना चाह रही थी सारी कार्रवाई को देखने के लिए, और गई भी है अवाम। और वहाँ पे जो नारे लगे हैं, बिलीव मी कि दिल खुश होता है कि यार ये असल में अवाम की हुक्मरानी इसको कहते हैं कि अवाम के लिए दरवाजे बंद ना हो किसी भी जगह, किसी भी अहम जगह के, चाहे वो असम्बली क्यों ना हो। अब ज़ाहिर है एक डेकोरम है और उसका जो हिफाजती नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ऑब्वियसली वो एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन अवाम का ही है ये सब कुछ। बेसिकली देखा जाए तो ये सब कुछ अवाम का है। अवाम के पैसे से ये असम्बलियाँ चलती हैं, अवाम के दिए हुए टैक्स के पैसों से ये इदारे चलते हैं, सारे मामला चलते हैं। तो फिर जब अवाम के ऊपर ही आप चढ़ाई करेंगे, अवाम को ही सारे प्रोसेस से दूर रखेंगे, तो फिर आपको अवामी हुकूमत कहलाने का या कहलवाने का कोई हक नहीं है। सो आज KPK सही मानों में आज़ाद हो चुका है और एक आइन के तहत एक अवाम की हुक्मरानी वहाँ पे आज आपको नज़र आई है। दूसरी जानब पंजाब के अंदर भी हुकूमत जो है वो बन चुकी है और मरियम नवाज साहिबा का आज एक बड़ा अच्छा जस्चर सामने आया जब उन्होंने जो अपोजिशन लीडर है उनके पास गई और उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती थी। उस दिन भी आप नहीं थे और मैं जैसे बाकियों की वज़ीर आला हूँ आपके लिए भी हूँ, आल्दो इट्स अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, लेकिन एटलीस्ट एक जस्चर अच्छा है। और अगर देखा जाए तो मुझे जो लग रहा है, जो फील हो रहा है, पता नहीं सब लोग क्या सोच रहे होंगे, कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा सारी माजी की जो चीज़ें थीं या उनके खिलाफ जो कुछ किया गया उसको पसे पर्दा डाल दें, भूल जाएं और बिल्कुल सारी चीज़ें पसे पर्दा डाल के एक नए सिरे से अपनी इनिंग्स आगाज़ करें। बज़ाहिर आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि ऐसा है, हो रहा है। और इसी डर की वजह से जो मुझे फीलिंग आ रही है, यही एक डर था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं तो बेशक वो कुछ भी कहते हैं, लेकिन अगर वो आ जाएंगे तो फिर उन्होंने जो है वो वोट को इज्जत दो वाला जो एक उनका नारा था वो कहीं ना कहीं से जाके दोबारा उसको स्टार्ट उसका करना है। सो मियाँ नवाज शरीफ साहब को इसीलिए उनका पता साफ कर दिया गया, उनको साइड पे कर दिया गया। अब मरियम नवाज साहबा चूँकि पंजाब की CM है तो अब ज़ाहिर है फ़िलहाल तो उनको चुप रहना पड़ेगा और रहना भी चाहिए, चूँकि इस वक्त माशी हालात ऐसे नहीं है, इस वक्त मुल्क की सूरत हाल ऐसी नहीं है, सियासी हालात खासकर ऐसे नहीं है, क्योंकि मैंडेट उनका अपना तो नहीं है। उन्होंने तो चंद सीटें जीती और बहुत सारे उनके MPs जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 200+ सीटें थीं और उसमें से आप देख रहे हैं PTI को 116 मिली और बाकी की सारी नून लीग में डिवाइड की गई हैं। तो अब आई डोंट थिंक कि जल्दी वो बोलेंगी, लेकिन किसी न किसी स्टेज पर जाकर बोलना पड़ेगा और बड़े वो धूमधाम से बोलेंगी। मियाँ नवाज शरीफ साहब भी बोलेंगे, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर रहकर बोलें या बाहर जाकर बोलें, लेकिन बोलना पड़ेगा। ये रिटर्न ऑन दी वॉल एक चीज़ है कि इनको बोलना पड़ेगा और ये बड़े बोलेंगे और बड़े धूमधाम से बोलेंगे और सारी चीज़ें जो है वो रखेंगे सामने। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे पूरी उम्मीद है, देखें पाकिस्तान की सियासत अगर पाकिस्तान को आपने चलाना है ना, सही तरीके से चलाना है, तो उसका एक ही तरीक़ाकार है कि तमाम सियासतदान मिलकर बैठें। एक बात है कि इस मुल्क के अंदर आज तक अगर सियासतदानों को ये मुल्क चलाने दिया जाता तो आज मुल्क इस नैज पर ना होता। ये रिटर्न ऑन दी वॉल चीज़ है। और ये देखें, अच्छी से अच्छी अमरीत से बुरी जमहूरियत बेहतर है, ये क्यों कहते हैं? यही बात है ना कि आप एक जमहूरी अगर मुल्क हो तो उसके अंदर जो कोई भी सियासतदान होगा वो अवाम के वोटों से आएगा। अगर वो अवाम के काम नहीं करेगा, अवाम की उम्मीदों में पूरा नहीं उतरेगा, तो उसको अवाम उसको निकाल के बाहर फेंकेगी। ये चीज़, और वो प्योरीफाई होता जाएगा सिस्टम जो है वो, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर प्योरीफिकेशन होती जाएगी और एक स्टेज आएगा कि फिर वो जमहूरियत न सिर्फ साफ शफाफ जमहूरियत होगी, अदारे जो हैं वो ताकतवर होंगे, आइन और कानून की हुक्मरानी होगी। ये तमाम जितने भी ममालिक हैं, अमेरिका को देख लें, इंडिया को देख लें, जितने भी बड़े जमहूरी ममालिक हैं, ये सारे के सारे एक प्रोसेस के बाद इस नैज पर पहुँचे। ऐसा नहीं होता, ये रातों रात ये चीज़ें नहीं हो जाती। तो ये अच्छा, ये मज़े की बात ये है कि हम भी थोड़ा 2 साल पहले तक हम यही कहते थे कि नहीं यार, पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम चलता है ना ये बेहतर है, बाकी किसी जगह पे ठीक नहीं है। तो उसके लिए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं, अवाम से भी मांगनी चाहिए।
तो ये चीज़ें पाकिस्तान में कभी भी जमहूरियत को फलने फूलने नहीं दिया गया। 1956 से ये तनाज़ा शुरू हुआ और आज 75 ईयर्स हो गए पाकिस्तान बनने के बाद। पाकिस्तान जूं का तूं है, नाजुक मोड़ से हम निकल नहीं रहे। तो ऐसे में सियासी जमातों को मिलकर बैठना पड़ेगा और उसके अलावा कोई चारा नहीं है। और अगर मिलकर नहीं बैठेंगे तो फिर पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल अनफॉर्चुनेटली सामने नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त सूरत-ए-हाल काफ़ी गंभीर है। कल आइन का जनाजा पढ़ा जाना है और बड़ी धूमधाम से पढ़ा जाएगा। सदर पाकिस्तान ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की जो समरी थी उसको मुस्तरद कर दिया था, लेकिन क्योंकि आइन और कानून नहीं है, मैंने बारहा कहा है, आइन और कानून पाकिस्तान के अंदर नहीं है, सस्पेंडेड है। तो इस सारी चीज़ों को सदर साहब की जो समरी थी मुस्तरद किए जाने के बावजूद कल जो है वो इजलास बुला लिए गए और जो इलेक्टेड मेम्बरान हैं, नए इलेक्टेड मेम्बरान, वो अब हल्फ भी लेंगे। उसके बाद हुकूमत साजी का अमल भी शुरू होगा। सदर पाकिस्तान के लिए आसिफ अली जरदारी साहब उम्मीदवार हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब उम्मीदवार हैं और बाकी इसी तरह गवर्नर और सदर और ये स्पीकरशिप और चेयरमैनशिप सेनेट की, ये सारे के सारे ओहदे जो हैं वो एक बंदर बांट होनी है और अगले चंद दिनों में हो जाएगी। ये हुकूमत कुछ ज़्यादा चलती हुई नज़र नहीं आ रही। देखें इस वक्त सूरत हाल ये है कि 91-92 तो आपके वो लोग आपको अपोजिशन में मिलेंगे जो कि आपको टफ टाइम देंगे अपोजिशन असम्बली के अंदर भी। फिर GDA का इत्तेहाद देख लें, जमात इस्लामी है, JUI फे है, जो महमूद खान अचकज़ई हैं, ये सारे के सारे लोग जो इस वक्त आपको सड़कों पे मिलेंगे, एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। और अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब ने अगर 2013 में सिर्फ 26 सीटों के साथ इनको सुकून का सांस नहीं लेने दिया था और 4 हलकों के लिए इतनी बड़ी तहरीक चला दी थी और वो तहरीक भी 15 महीने के बाद चली थी, हुकूमत बनने के 15 महीने के बाद तहरीक शुरू हुई थी। यहाँ पे तो सूरत हाल ही मुख्तलिफ है। यहाँ पे तो तहरीक आपकी गवर्नमेंट बनने के दूसरे दिन शुरू हो जाएगी। तो आई डोंट थिंक कि कोई बहुत ज़्यादा ये चलने वाली हुकूमत है और बहुत लंबे अरसे के लिए जाएगी, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल हुकूमत बनने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज IMF को ख़त भी लिख दिया है और फ़िलहाल ख़त के जो मतन सामने आया उसमें यही है कि आप सियासी सूरत हाल पर नज़र रखें। देखें, एक चीज़ याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अभी थोड़ी देर पहले ये बात कही है, क्या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो उनके लीडरान है तहरीक इंसाफ के, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कभी मोटो नहीं रहा कि पाकिस्तान की इकॉनमी को किसी किस्म का नुकसान हो, और होना भी नहीं चाहिए। ज़ाहिर है पाकिस्तान सबका है, पाकिस्तान है तो ये सारी सियासी जमात हैं, सारे सियासी लीडर हैं। तो पाकिस्तान ने बहरहाल खत लिखा है IMF को। IMF के पास वो खत खुल जाए, उसके मंदरजात सामने आ जाएंगे कि लिखा क्या है उसके अंदर, लेकिन आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई बात होगी कि आप IMF पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको स्टेक पर लगा दें। हाँ, कुछ चीज़ें होंगी। IMF जब मिले थे, IMF का वक्त इमरान खान सबसे मिला था, तो सियासी अदम इस्तेकाम जो उसके ऊपर उस वक्त भी बात की गई थी, अभी भी बात की गई होगी। तो इस तरह की चीज़ें उसके अंदर होंगी, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान पहुँचेगा इकनॉमिकली, उस पर आई डोंट थिंक कि कुछ तरह का जो चीज़ है वो खान साहब करेंगे। दूसरी जानब खान साहब ने वाज़ेह तौर पर आरिफ अलवी साहब को ये कह दी है कि मुझे आपकी माफ़ी दरकार नहीं है और ना मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ना मैं आपको एप्लीकेशन दूंगा। जो उमर डार साहब हैं वो वापस आ गए। इसी तरह और बहुत सारे लोग भी आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड हैं और खेल बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। खान मुसलसल इनकार कर रहा है। खान किसी सूरत किसी टेबल टॉक पे बैठने के तैयार नहीं है। खान एक ही मौक़िफ़ पर कायम है, सीटें मेरी वापस करें, अदालतों में केस चलने दें, मुझे किसी किस्म की माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी आगे क्या चलता है जी। एक बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है और पहली दफ़ा एक अकेला शख्स पूरे निज़ाम से जीतने जा रहा है इंशाअल्लाह और अजीज़। और लेकिन दूसरी जानब अगर पाकिस्तान के आइन को देखें तो वो कल दफन होने जा रहा है और उसकी नमाज जनाजा कल शायद 10-11 बजे पढ़ा दी जाएगी और टुकड़ों में इस वक्त तकसीम कर दिया गया आइन को, छोटे छोटे टुकड़े किए गए आइन के। ये पहले भी होता रहा, लेकिन पहले एक शख्स किया करता था, कोई भी एक आमिर आया, उसने आके आइन को तोड़ा, उसको जो है उसको तोड़ मोड़ कर पेश किया। लेकिन इस दफ़ा इज्तमाही तौर पर तमाम निज़ाम ने मिलकर आइन को टुकड़े टुकड़े किया है और आइन को एक दफन करने के लिए कल का दिन जो है सिलेक्ट किया गया। और अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो जी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखें और पाकिस्तान को इस मुश्किल से जल्द अज जल्द निकालें। होपफुली आपको आपकी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर मुलाज़ा करें तो मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।